दर्शना क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे थ्योरम नंबर 6.9। ठीक है, देखो 6.6 हमने कंप्लीट कर दी, 6.1 कर दी, 6.8 कर दी और आज इसकी बारी है कि 6.9। ये थ्योरम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के जो सम्मुख का कोण है वो क्या होता है, राइट एंगल यानी कि समकोण होता है। ठीक है, देखो इसने क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है। मान लीजिए ये है ए और ये है बी और ये है सी। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो हमारे पास गिवन है, इन्होंने जो दिया है हमें वो क्या दिया है कि एक त्रिभुज में एक भुजा का स्क्वायर, मान लीजिए जो ए सी का स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब कि ए बी का स्क्वायर और प्लस के बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है। ठीक है, यानी कि दिया है। टू प्रूफ यानी कि सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि बड़ी भुजा या जो इसकी एक भुजा है उसके सामने वाला जो कोण है वो हमें राइट एंगल यानी कि समकोण प्रूफ करना है। यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या करना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी कि रचना। अब वो रचना क्या करेंगे, यहाँ से हम एक ऐसे ट्रायंगल की रचना करेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है। इसका एंगल Q क्या है, 90 डिग्री का है। क्या है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो और जो PQ है वो AB के बराबर है और जो QR है वो BC के बराबर है। ठीक है, रचना से क्या किया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो हमारे पास पी क्यू आर ट्रायंगल है इसका एंगल क्यू 90 डिग्री का है। ठीक है, देखो ये तो 90 डिग्री का है। अब एक कंस्ट्रक्शन से सिर्फ दो पार्ट बराबर किए जा सकते हैं, तीनों नहीं हो सकते। ठीक है, सिर्फ दो ही बराबर इसके पार्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा ए बी है वो पी क्यू के बराबर है और जो हमारा बी सी है वो क्यू आर के बराबर है। या फिर ऐसा कह लीजिए कि पी क्यू ए बी के बराबर है और क्यू आर बी सी के बराबर है। ठीक है, ये दोनों बाय कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना से हमने बराबर किए हैं। ठीक है, अब देखो, अब करेंगे इसका प्रूफ। देखो मान लीजिए मैं बात करूं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यदि ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करूं और इसका जो एंगल क्यू है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ से यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम यानी कि थ्योरम 6.8 अप्लाई करूँ तो वो क्या होगी, ये होगी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो जो पी आर का स्क्वायर है, क्या उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर और प्लस के बी सी का स्क्वायर। अब इसका रीज़न क्या है कि हमें पता है जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर थी और जो हमारे पास है क्यू आर ये किसके बराबर थी, बी सी के बराबर थी। बाय कंस्ट्रक्शन रचना से हमने ये बराबर किया था। ठीक है, अब मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर हमारी है फर्स्ट। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक चीज़ है, क्या है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। अब ये कहाँ से आई, ये हमें गिवन था, स्टार्टिंग में यही चीज़ दी गई थी। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है यानी कि सेकंड। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 व 2 से अगर दोनों के राइट एंड बराबर हैं तो यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट एंड भी बराबर होंगे। यानी कि जो पी आर का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर। यदि स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, पी आर बराबर है ए सी का। क्या होगा, जो पी आर है वो बराबर होगा ए सी के बराबर। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये दोनों त्रिभुज को कंपेयर करके देखेंगे, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए बी बराबर है पी क्यू के और जो बी सी है वो बराबर है क्यू आर के। ये कहाँ से हैं, बाय कंस्ट्रक्शन यानी कि बाय रचना से हमने ये बराबर किए थे। ठीक है, और जो ए सी है वो किसके बराबर है, वो पी आर के बराबर है। ये कहाँ से, ये हमने सिद्ध किया है, प्रूफ किया है। देखो यहाँ पे पी आर बराबर किसके, ए सी के। तो यहाँ से क्या होगा, जो ट्रायंगल है ए बी सी वो क्या होगी, ये कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम होगी किसके बराबर, त्रिभुज पी क्यू आर के। किस प्रॉपर्टी से, साइड प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्या होगा, साइड प्रॉपर्टी से। अब देखो जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनके क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, रेशियो नहीं डायरेक्ट बराबर होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 2 है 2 है, 4 है 4 है, 10 है 10 है, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इनके सभी के सभी संगत भाग बराबर होते हैं और सभी इसके कोण बराबर होते हैं तो यहाँ से क्या होगा, इसका जो एंगल बी है वो इसके एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा एंगल बी है वो 90 होगा। क्यों, क्योंकि जो एंगल क्यू था वो क्या था, हमारे पास 90 डिग्री था। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि उस ट्रायंगल का एंगल बी क्या है, समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है, ये हमारे ट्रायंगल ए बी सी थी, इसके अंदर ये दिया गया था, एंगल बी हमें 90 का प्रूव करना था। ठीक है, हमने एक कंस्ट्रक्शन की है ट्रायंगल की पी क्यू आर। ठीक है, इस पी क्यू आर में पी क्यू ए बी के बराबर, क्यू आर बी सी के बराबर। ठीक है, ये बराबर कर दी। यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका स्क्वायर इन दो स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये ए बी का स्क्वायर बी सी का बराबर होंगे क्योंकि हमने रचना से बराबर किए थे। ये 1 है, ये हमें दिया गया था। अगर इनके राइट बराबर हैं तो यहाँ से लेफ्ट भी बराबर होंगे, स्क्वायर कट। ठीक है, तो ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। अब दोनों ट्रायंगल को इकट्ठा लेंगे, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों रचना से बराबर किए हैं, ये हमने प्रूफ किया है। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगी, सर्वांगसम होगी यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी एंगल बराबर यानी कि कोण बराबर और सभी भुजाएं बराबर। तो बी एंगल क्यू के बराबर होगा, क्यू 90 था तो बी यहाँ से क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये थी हमारी थ्योरम 6.9। ठीक है।